4 झंडे ले जाते हुए आप इस वक्त देख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन संघ का झंडा है, जो यूरोपियन यूनियन संघ का सबसे पहचानने योग्य जो प्रतीक होता है। इसी के साथ यूरोपियन संघ सैन्य स्टाफ का झंडा आपको नजर आ रहा है। यूरोपियन संघ नौसेना बल अटलांटा का झंडा और यूरोपियन संघ नौसेना बल एस्प्राइट्स का झंडा आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो बेहद खास ये झंडे आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको यहां पर परेड में बैटल एरे टैंक और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और व्हीकल मिसाइल, इसके साथ रोबोटिक डॉग जो है वो यहां पर आपको नजर आएंगे। तो बेहद खास यहां पर ये झलकियां आप इस वक्त देख रहे हैं और एक एक कर जो हमारे ये तमाम दस्ते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं कर्तव्य पथ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच पर सलाम करते हुए। जी बिल्कुल। तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास है और जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी कि किस तरीके से चीन की तरफ से जो है हमारे देश को, भारत को जो है शुभकामनाएं दी गई है। और अब चीन ने कहा है कि भारत अच्छा पड़ोसी देश है, साझेदार है। आपको ये भी बता दें कि देश भर में ये जो जिस तरीके से धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस खास मौके पर पड़ोसी देश सिर्फ चीन ने ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और भूटान ने भी बधाई दी है और भारत की सराहना की है। और इस मौके पर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने जो है वो अच्छा दोस्त, पड़ोसी और साझेदार बताया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और दोनों ही देशों के बीच संबंधों के सुधार की भी सराहना की है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है हम आपको दिखाने की कोशिश करें। किस तरीके से देखिए ये तस्वीर सामने आई है जिसमें भारत का ध्वज जो है, जो झंडा है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही शौर्य दिख रहा है। हमारे जो मुख्य अतिथि पहुंचे हैं ईयू से, उनके चेहरे पर एक जो तेज नजर आ रहा है। हमारे देश की जो सेना है वो किस तरीके से दिखा रहे हैं। और ये बेहद इस बार खास है कि जिस तरीके से अलग अलग देशों ने, यानी कि चीन ने, बांग्लादेश ने, भूटान ने हमारे देश को बधाई दी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह बधाई दी गई है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार आपको बता दें कि शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और भारत अच्छे पड़ोसी देश हैं, मित्र हैं और साझेदार हैं, जो दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। अभी हमने हाल के समय में देखा था कि किस तरीके से चीन और भारत के बीच कहीं ना कहीं रिश्ते में जो है एक खींचतान नजर आ रही थी, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरीके से चीन ने बधाई दी है वो कहीं ना कहीं, और ये भी कहा गया है कि हम एक अच्छा रिश्ता साझा करते हैं। शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा है कि पिछले 1 साल में चीन भारत संबंधों में निरंतर सुधार और विकास हुआ है, जो विश्व शांति और समृद्धि को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों देशों को ड्रैगन और एलिफेंट साथ नाचते हुए का प्रतीक भी बताया हुआ है। ये आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, उस वक्त भी इस बात को कहा गया था उनकी तरफ से। और उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्ष आपसी आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ाएंगे और साथ ही एक दूसरे की चिंताओं का समाधान करेंगे ताकि स्वस्थ और स्थिर संबंधों को बढ़ावा मिले। और ये बेहद ही खास मौके पर जिस तरीके से भूटान, बांग्लादेश और साथ ही ये खासकर चीन की तरफ से जो ये बधाई आई है वो अपने आप में बेहद ही खास हो जाती है। तो ये देखिए तस्वीरें, चेतन देखिए किस तरीके से ये टैंक जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ है, इसकी झलकियां जो है हम लगातार देख पा रहे हैं, सैनिक इसमें मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है चेतन। नहीं, बिल्कुल बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीरें हमारे देश के शौर्य को दिखा रही हैं, देश के पराक्रम को इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कर्तव्य पथ पर ही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर सलामी देते हुए हमारे ये जो जवान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देश के ये टैंक ये दिखा रहे हैं कि कितना पराक्रम जो है वो यहाँ पर हमारे पास है, हमारी जो ताकत है वो यहाँ पर इस वक्त कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा कि हेलीकॉप्टर ध्रुव के जरिए एक प्रहार फॉर्मेशन जो है वो यहां पर किया गया। प्रहार फॉर्मेशन का प्रदर्शन इससे पहले यहां पर किया गया था, कर्नल विजय प्रताप ने इसे यहां पर लीड किया था। और इसी के साथ जो आगे का कार्यक्रम है वो धीरे धीरे यहां पर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन के जो दल हैं वो 3 जिप्सियों में 4 ध्वजावाहक इससे पहले यहां पर शामिल हुए थे। और ये हमारे देश की एक अलग टेक्निक जो है किस तरीके से हमने इसे अपनाया है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं वो यहाँ पर
प्रदर्शित करते हुए जो हमारे जवान हैं कर्तव्य पथ पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही रण ध्वज इसको यहां पर आप देख सकते हैं, टेरोन टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसे कहा जाता है। और तमाम जो हमारे लोग हैं वो इस वक्त इसको देखते हुए यहां पर नजर आ रहा है। और बेहद एक गौरव और बेहद ऊर्जा से भर देने वाला यह क्षण होता है जब हम अपने देश की ताकत को एक जगह पर इस तरीके से हम देख पाते हैं, तो यह बेहद खास भी होता है। ऋतिक, अब बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें जो बराबर हम आपको दिखा रहे हैं दैनिक जागरण के मंच से, ये तस्वीरें सामने आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, तमाम अभी जिस तरीके से परेड यहां पर हो रही है और उसमें जितने भी आप हथियार यहां पर देख रहे हैं, टैंक्स यहां पर आप देख सकते हैं, अत्याधुनिक सिस्टम से लैस यहां पर तमाम वो टैंक इस वक्त कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं और वो भी सलामी उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे रही है। वहां पर तमाम आप देख सकते हैं यहां पर शौर्य की ये तस्वीर, शौर्य का ये प्रतीक, जहां पर अगर आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था जब हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे थे कि किस तरीके से हथियारों को लेकर इस बार भारत जो है अपनी सैन्य ताकत को दिखाने वाला है। और भारत की ये सैन्य ताकत इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं एक एक करके यहां पर तमाम जितने भी हथियार हैं इवन उसमें, चाहे वो टैंक हो चाहे वो मिसाइल हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल LRASHM जो कि समुद्र में 1500 किलोमीटर से ज्यादा की उसकी रेंज है और वो अपने दुश्मनों को बेहद आराम से निस्तेनाबूद कर सकता है। तो ये आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कैसे डेलीगेट्स को समझा भी रहे हैं, वो बातचीत भी दोनों में नरेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनमैन्ड ग्राउंडेड व्हीकल्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सेना के जवान जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दे रहे हैं और सलामी रिसीव कर रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आप देख सकते हैं ये एक एक करके तमाम, चाहे वो टैंक हो, यहां पर इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री की लगातार यहां पर वीडियो देखेंगे आप, पीएम से बातचीत कर रही है डेलीगेट और वो पूछ भी रही है। और आप इस वक्त देख सकते हैं यहां पर भू रक्षा जो है, भूमि रक्षा सेना का ये टैंक आप इस वक्त देख रहे हैं और कृष्ण मानव रहित जमीनी वाहन इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऋतिक, साथ ही ये देखिए कि इस बार हमारे देश के जो 2 खास मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, उसके बाद जो रिएक्शंस देखने को मिल रहा है, जिस चीन के साथ अभी हाल के दिनों में तनातनी चल रही थी, उसके अलावा बांग्लादेश के साथ रिश्तों में जो खटास नजर आई, उन तमाम चीजों के बावजूद भी जो है तमाम देशों ने, भूटान ने, बांग्लादेश ने चीन की तरफ से जो है बधाई दी गई है और चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत को बधाई देते हुए पोस्ट किया गया है कि मैं भूटान के लोगों के साथ मिलकर जो है भारत सरकार ये बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिव्यास्त्र यहां पर दिख रहा है, दिव्यास्त्र की ये झांकी इस वक्त चल रही है और इस रिपब्लिक डे पर आप देख सकते हैं धनुष गन सिस्टम और अमोघ गन सिस्टम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो भी इस बार के झांकी का हिस्सा है, इस बार के कर्तव्य पथ पर चल रही इस परेड का हिस्सा है। और यहां पर धनुष के धनुष और जो गन आप इस वक्त आप देख रहे हैं, जो झांकी इस वक्त चल रही है, वो भी एक एक करके तमाम आप देख सकते हैं जितने भी आर्म्ड व्हीकल हमारे जो वेपन्स हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस पर ताली भी बजाते हुए दिखे हैं। आप देख सकते हैं जोश सबका, ये जाहिर तौर पर आप देखते हैं ये सैन्य ताकत है, ये सैन्य ताकत है, ताकत भारत के पास हर एक कोने में है। और ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारत की सैन्य ताकत का ये शानदार प्रदर्शन जो है भारत अपना दिखा रहा है। और ऐसे में अगर आप देखें तो ये एक एक करके आप देखिए सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस वक्त आप देख रहे हैं, ब्रह्मोस आप इस वक्त देख रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र आपको याद होगा, हम सब ने देखा, ये वो ऐतिहासिक, ये वही ब्रह्मोस है ऋतिक, ये वही ब्रह्मोस है जिसका जिक्र खुद पड़ोसी देश के जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं वो करते हुए नजर आए थे कि हम तो हमला करने जा रहे थे लेकिन उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस गिरा दी। तो इस ब्रह्मोस का जिक्र तो वहां पे भी हो रहा होगा और ये ब्रह्मोस को देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी एक अलग नजारा होगा। वो देख रहे होंगे कि ये वही ब्रह्मोस थी जिसने पाकिस्तान में तहलका मचाया था, जिसने पाकिस्तान में हमारी चीजों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये वही ब्रह्मोस जिसने गिरकर आतंकियों को खत्म किया था।